नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वर्ग 10वीं के सिलेबस में। हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे अंक से वर्ग 10वीं में पास करें और अपने परिवार, अपने घर के सदस्य या अपने क्षेत्र का नाम हम रोशन करें। आज हम लोग वर्ग 10वीं का भौतिकी पाठ 1 लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले इस पाठ का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ध्यान दीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि प्रकाश क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ये प्रकाश क्या है। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। देखिए, आप अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप साइकिल से गए, तो आप अगर पूछा जाए कि आपके जाने का माध्यम क्या हुआ, तो आपके जाने का माध्यम हुआ वो यातायात का साधन जिससे आप गए। अगर प्रकाश क्या है, आप अंधेरे में खड़े होते हैं कि किसी वस्तु को आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ क्षण के लिए हम इस लाइट को बंद कर दें, तो क्या आप हमें देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। चलिए हम इस बात को लिख देते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं फिर से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 10वीं का जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो सवाल ये यहाँ से आता है कि आखिर हम उस वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में कैसे देख पाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि प्रकाश को हम किसी वस्तु की उपस्थिति में कैसे देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को, क्वेश्चन ये है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। समझिए, हम यहां से एक फिगर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और अभी और आप यहां पर खड़े हैं। आप कहां खड़े? यहां पर। यहां पर मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम है राम। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत रहा। क्या रहा? प्रकाश स्रोत। अभी जब प्रकाश स्रोत को हम हटा देते हैं, मानिए कि प्रकाश स्रोत है, तो क्या आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। परंतु जब ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर वस्तु पर पड़ रही है, कहां पर? ये वस्तु पर। प्रकाश हम यहाँ पर लिखते हैं। जब ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर वस्तु पर पड़ रही है, तो वस्तु से टकराकर जब ये प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते हैं। फिर से, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर कहां पड़ती है? वस्तु पर। और वस्तु से प्रकाश टकराकर कहां जाती है? हमारी आंखों तक। तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, हमारा प्रश्न ये था कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। हमने अभी पीछे एग्जांपल देकर समझाया। अब हम इसका आंसर भी लिख दिए कि जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर, स्रोत मींस जहां से प्रकाश निकलता है, जैसे अगर हम ये बल्ब की बात करें तो बल्ब से प्रकाश निकला, तो ये प्रकाश का क्या कहलाएगा?
स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्रोत। ठीक है, स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराकर, मतलब जिस वस्तु को आपको देखना है उस वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से पॉइंट आता है कि प्रकाश के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से, प्रकाश के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से, प्रकाश के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से वस्तु को कितने वर्गों में बांटा गया है? वस्तु को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रकाश के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से वस्तु को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखिए, प्रकाश के उत्सर्जन, प्रकाश के उत्सर्जन मीन्स क्या हुआ? मतलब कि कौन से वस्तु से प्रकाश निकलता है और कौन से वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। तो इस आधार पर पदार्थ को यानी वस्तु को कितने वर्गों में बांटा गया? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से, हाँ, तो दृष्टिकोण से वस्तु को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से वस्तु को दो वर्गों में बांटा गया। पहला है प्रदीप्त वस्तु, पहला क्या है? प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। अब यहां से पॉइंट ये आता है, यहां से आपको ये जानना होगा सर्वप्रथम कि ये प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। इधर हम साइड में लिखते हैं दीप्तिमान वस्तु। क्या कहते हैं? दीप्तिमान वस्तु। अब समझिएगा ये प्रदीप्त वस्तु क्या है। हम नीचे लिखते हैं प्रदीप्त वस्तु। समझिएगा यहां से प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त मतलब वैसे अगर हम बाई एग्जांपल लेते हैं, इधर दिखाई, इधर आ रहा है ना, चलिए यहाँ पर दिखाई दे सभी को। अगर हम ये एक फिगर ले लें, सपोज कि ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पर हम लिख देते हैं बल्ब। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और जब हम स्विच ऑफ किए हैं तो क्या इसे प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। परंतु जब इस बल्ब को स्विच ऑन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? दीप्तिमान हो जाता है। क्या हो जाता है? दीप्तिमान, मतलब इससे प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है? यानी वैसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हो उन्हें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहा जाता है। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहा जाता है। अब आइए हम डिफिनेशन लिखते हैं। प्रदीप्त वस्तु का सामने आपके परिभाषा हम लिख चुके हैं। प्रदीप्त वस्तु, देखिए हम अभी आपको प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होती है उन्हें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु को स्वयं का अपना प्रकाश है, उसे स्वयं का अपना प्रकाश है, तो उन्हें हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहा जाता है। जैसे में सूर्य, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। उसके बाद दूसरा प्रकार है अप्रदीप्त वस्तु। मीन्स वैसी वस्तु, ये समझिए अप्रदीप्त, अ मीन्स नहीं, अप्रदीप्त तो आप ऊपर समझिए, मतलब जिसका स्वतः का प्रकाश ना हो, जिसका स्वतः का प्रकाश ना हो उन्हें अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। फिर से समझिएगा, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होती है उन्हें अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। जैसे में टेबल, कुर्सी इत्यादि। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारा पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन, मींस स्कैटरिंग। क्या चीज? स्कैटरिंग। समझिएगा यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण
किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों तरफ, सभी दिशाओं में चारों तरफ मीन्स फैला देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे चारों दिशाओं में फैला देते हैं। फैलाने की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब यहां से पॉइंट आता है कि प्रकाश की किरण, यहां से देखिए प्रकाश की किरण पॉइंट है। अब ये प्रकाश की किरण क्या है आपके लिए जानना जरूरी है। अगर हम चाहते तो हम सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन उठाते और आपको हम बता देते और निकल जाते, लेकिन ये सभी जब तक आप डीपली नहीं जाइएगा, जब तक आप पूर्णता नहीं जानिएगा, तब तक वो शिक्षा नहीं होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ के पास कर देना बहुत ईजी है, लेकिन डीपली नॉलेज रखना बहुत बड़ी बात है। यहां से पॉइंट है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण या प्रकाशीय किरण या प्रकाशीय किरण, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश की किरण या प्रकाशीय किरण। चलिए हम इस पॉइंट को समझ, चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश की किरण या प्रकाशीय किरण को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये प्रकाश की किरण क्या है, जिसे हम लोग प्रकाशीय किरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए, किसी स्रोत से प्रकाश निकलकर, किसी स्रोत से प्रकाश निकलती है तो वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। किसी स्रोत से प्रकाश निकलकर एक सीधी रेखा में गमन करती है। जो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है उसी को प्रकाश की किरण या प्रकाशीय किरण कहा जाता है। फिर से, जब प्रकाश किसी स्रोत, जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब से जब हमने बल्ब का स्विच ऑन किया तो प्रकाश निकला, प्रकाश निकलेगा तो एक सीधी रेखा में गमन करेगा। कहां गमन करेगा, एक सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन किया उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण या प्रकाशीय किरण। अब कुछ समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम परिभाषा लिख चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, आगे या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट समझिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय किरणों को एक सरल रेखा पर एक छोर पर तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाता है। तीर का चिन्ह प्रकाशीय किरणों के दिशा को बतलाता है। अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स में क्लास 10th में एक, मान लीजिए हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, और तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह जो है हम इसके आगे की तरफ बनाते हैं, तो पूछा जाए कि बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश स्रोत कहाँ है, यहाँ पर है, यानी यहाँ से प्रकाश निकल रही है। यहाँ से प्रकाश निकलते हुए सीधी रेखा में गमन करते हुए किधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, चेंज कर दें, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, और यहां से प्रकाश निकलकर इस सीधी रेखा में गमन करते हुए इधर बढ़ते जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत यहां से निकला और गमन करते हुए इस दिशा में आया। तो उसी चीज को हम लिखे हैं कि प्रकाशीय किरणों को एक सरल रेखा, देखिए सरल रेखा एक छोर पर तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाता है, मतलब जिस दिशा में प्रकाश गमन करता है उस दिशा में तीर के चिन्ह को दर्शा देता है। तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रकाशीय किरणों के दिशा को बतलाता है। ठीक है, आप सब को मेरा पढ़ाई उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। और आज मैं अपने कैमरामैन जो कि मेरे पूर्णतः सहयोगी हैं, वो कोई बड़े हमारे एज के तो है नहीं, हमारे स्टूडेंट ही हैं, बहुत छोटे उम्र में हैं।
हम आज आप सभी के बीच उनको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। उनका नाम है नीरज तिवारी। आज यही है हमारे कैमरामैन नीरज तिवारी। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर कोई कमी हो हमें तो हमारे पर्सनल नंबर, जो कि आप जा सकते हैं, जो कि मेरे पर्सनल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको यहाँ लिख देते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739 40 30 14 पर संपर्क करके आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आप सबके बीच होगा। धन्यवाद।